विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए। विजेता वो कहलाते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो इसलिए हार मत मानिए, धैर्य बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 30 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगहों से आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल से ऐसी वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से जीएस और करंट अफेयर के सारे अपडेट मिलते रहें। और फेसबुक पेज को भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस को हम 29 मई को मनाते हैं। और 2021 के विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है ओबेसिटी एन ऑन गोइंग पेंडेमिक। ठीक है, देखिए अभी पेंडेमिक चल रहा है यानी कि वैश्विक महामारी चली है कोरोना, तो इसीलिए इसकी थीम क्या रखी गई है? ओबेसिटी एन ऑन गोइंग पेंडेमिक। और देखिए, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है ये 2004 में विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया था। तो 2004 से इसको मनाया जा रहा है। और देखिए, जो आपका विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है ये संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका है मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन यूएसए में और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना कि 29 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। दूसरा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है ये कब मनाता है? तो देखिए, तिथि आपकी है 29 मई। और देखिए, माउंट एवरेस्ट से संबंधित आज बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे न्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप बता दूं, नेपाल के एक पर्वतारोही थे तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी। तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने इस दिन यानी कि 29 मई को 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और ये इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले इंसान बने थे, यानी कि दोनों पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पीक पर जो है चढ़ाई की थी। और इस दिन को जो है नेपाल में 2008 में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी के निधन के बाद। यानी कि जो ये दो पर्वतारोही थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, तो जब एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई तो इन दोनों को सम्मान देने के लिए, खासतौर से एडमंड हिलेरी को 2008 में नेपाल की सरकार ने कहा अब हम जो है इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने इस पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। और देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा कर देखें किसी भी परीक्षा का, चाहे किसी भी राज्य का हो या फिर केंद्र का कोई भी परीक्षा हो, तो आपको एक प्रश्न मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो वो पर्वत आपका है माउंट एवरेस्ट। और देखिए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। पर्वत एक ही है, नाम 3 हो गए इसके। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8,848.86 मीटर है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये दशमलव वाला हटा के राउंड फिगर में लिया जाता है 8,849 मीटर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, और तीसरा प्रश्न ये, किस देश के पर्वतारोही सांग यिन हिंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया हाल ही में? तो देखिए, एवरेस्ट दिवस से पहले एक रिकॉर्ड बना है। हांगकांग की एक पर्वतारोही हैं, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, इनका नाम है सांग यिन हिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 26 घंटे से भी कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। इसको याद रखिएगा। और आपको बता दूं, इनकी उम्र है 44 साल। देखिए, 44 साल की उम्र में इतनी एक्टिव हैं। तो 44 साल की उम्र में इन्होंने अभी हाल ही में 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में कुल 8,848.86 मीटर यानी कि 29,031 फीट माउंट एवरेस्ट को फतेह किया चढ़कर।
देखिए 2017 में भी इन्होंने एक कारनामा किया था। 2017 में जो है, जो आपकी सांग यिन हंग है, ठीक है, तो सांग यिन हंग जो है, इन्होंने पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो है ये पहली हांगकांग की महिला बनी थी। यानी कि 2017 में ये जब इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे, तो ये इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली हांगकांग की पहली महिला बनी थी। और इससे पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड किसके नाम से था? देखिए इन्होंने पुराना रिकॉर्ड, तो देखिए कोई रिकॉर्ड बनता है तो पुराना रिकॉर्ड टूटता भी है। तो जो आपकी हांगकांग की सान यिंग हिंग है, इन्होंने कितने समय में, इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और इससे पहले एक रिकॉर्ड बना था, देखिए इससे पहले एक रिकॉर्ड बना था नेपाल की फुनजो झांगुम लामा के नाम से। फुनजो झांगुम लामा जो है, इन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो 39 घंटे 6 मिनट के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है पर्वतारोही सांग यिन हिंग ने। कितने में? 25 घंटे 50 मिनट में, यानी कि बहुत कम समय में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली। देखिए यहाँ पे जितने भी लाइन है सभी फैक्चुअल हैं, सभी फैक्ट हैं। इसको अपने नोटबुक में पूरा नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जब आप जाएं पूरा पढ़ के जाएं। कंप्लीट स्टडी ही सफलता का मूल मंत्र होता है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। देखिए 4 साल से आप बिल्कुल झक इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आपने गलती की है, आपने कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ा है। देखिए अगर सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक उठाइए। अगर मान लीजिए अगर मैथ पढ़ रहा है तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन उठाइए। सिंप्लीफिकेशन में जितने भी पुराने अब तक प्रश्न पूछे गए, जैसे यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एमपी पुलिस का एग्जाम आपका है, फिर राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, तो प्रीवियस 10 साल का पेपर उठाइए, जाते नहीं 10 साल का, ठीक है। तो 10 साल का पेपर उठाइए, 10 साल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो सारे आपको तैयार होने चाहिए। और देखिए टीचर्स लोग जितने भी नए प्रश्न आपको देते हैं वो भी आप तैयार रखिए। और साथ ही कंप्लीट सिलेबस को ऐसे ही कवर कीजिए, ठीक है। एक टॉपिक उठाइए तो उसको पूरा एकदम चाट जाइए पूरे 10 साल का पेपर के साथ, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है, जितने सफल लोग हैं सबका यही मूल मंत्र होता है, वो कंप्लीट सिलेबस को पढ़ते हैं और सफल हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि हर साल वर्ल्ड हंगर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड हंगर डे को हम 28 मई को मनाते हैं हर साल। देखिए इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और ये दिन 2011 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो दुनिया में देखिए बहुत लोग कहते हैं यार आजकल कोई भूखा नहीं है। देखिए भूखा नहीं होता तो ये दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टोटल पूरी दुनिया में भूखमरी से टोटल 820 मिलियन लोग जो है ग्रस्त हैं, ठीक है। देखिए 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए 820 को, आपको पूरा आंकड़ा मिल जाएगा कि पूरी दुनिया में कितने लोग भूखे हैं। तो देखिए एक कहावत है, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। देखिए जितनी भूख लगी है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3.5 रोटी ही बनाइए, 3.5 रोटी ही खाइए, भूख से थोड़ा सा कम खाइए, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, ठूस ठूस के खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये मैंने पढ़ा था क्लास 4th में, ठीक है। तो ठूस ठूस के मत खाइए, जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाइए, स्वस्थ रहना है तो। और एक्सरसाइज नियमित रूप से कीजिए। देखिए जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 था, इसका आंकड़ा मेरे पास है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बताया गया था कि भारत जो है ये 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर था, यानी काफ़ी बुरी स्थिति है। पांचवा प्रश्न की एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल डे को हम मनाते हैं 28 मई को। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो है ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 28 मई 1961 को लंदन में एक वकील थे जिनका नाम था पीटर बेनेंसन, ठीक है। तो पीटर बेनेंसन के द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ और मिल गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1961 को। किसके द्वारा इसकी स्थापना की थी? पीटर बेनेंसन ने। ये कौन थे? ये एक वकील थे, ब्रिटिश वकील, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और इसीलिए 28 मई को हम क्या मनाते हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, ठीक है। घुमा घुमा के एक ही प्रश्न जो है 100 तरीके से पूछ लेता है एग्जाम में। सवाल ये उठता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या है? देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए काम करके मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये उन लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
और छठवां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स प्रतिवर्ष कब मनाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, 29 मई को। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 मई को हम क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम है अस्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना, यानी कि द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और इस दिवस की बात करें तो देखिए जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 2002 को नामित किया गया था और ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। और इससे जुड़ा एक और न्यूज हमारे पास है, वो भी हम अगले प्रश्न में देखेंगे। 7वां प्रश्न है कि सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है। देखिए सच कहूँ तो ये आत्मकथा है नीना गुप्ता की। नीना गुप्ता कौन है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इनकी जो ये पुस्तक है सच कहूँ तो इसमें जो है कास्टिंग काउच, देखिए कास्टिंग काउच क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये टर्म बहुत ही पॉपुलर है। देखिए होता क्या है, नए नए एक्टर्स, नए नए लड़के और लड़कियां जो है बॉलीवुड में काम करने के लिए जाते हैं, तो उसमें जो महिला डायरेक्टर हैं या फिर पुरुष डायरेक्टर हैं कहते हैं कि भाई तू मेरे साथ सो जाओ एक रात के लिए, तब मैं तुम्हें जो है काम दूंगा या फिर दूंगी। ठीक है, महिला डायरेक्टर भी ऐसा करती हैं, एकता कपूर टाइप की जो औरतें हैं, और पुरुष भी ऐसा करते हैं। तो काफ़ी ये घिनौना काम है। देखिए बॉलीवुड में अगर आप अंदर से देखें तो बहुत ही घिनौना काम होता है वहाँ पे। तो इसी को कास्टिंग काउच कहते हैं, महिलाओं और पुरुषों का शोषण होता है वहाँ पे, तो इसी को कास्टिंग काउच कहते हैं। तो इसी के बारे में जो है नीना गुप्ता ने लिखा है सच कहूँ तो में। और फिल्म उद्योग की राजनीति, देखिए फिल्म उद्योग में राजनीति बहुत चलती है। करण जौहर कहते हैं कि हम भैया जितने हीरो हीरोइन हैं उनके ही बेटों को जो है काम देंगे केवल, यानी कि हम केवल काम किसको देंगे, सुशांत सिंह राजपूत को नहीं देंगे, हम जो है आयुष्मान खुराना को काम नहीं देंगे, हम देंगे आलिया भट्ट को काम, रणबीर कपूर को काम, शाहरुख खान के बेटे को काम देंगे। मतलब ऐसे जो है राजनीति चल रही इस समय बॉलीवुड में। तो इनको जो है ये संबोधित करती हैं और ये बताती हैं कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या फिर गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है बॉलीवुड में। तो बहुत अच्छी चीज़ है नीना गुप्ता की किताब आप पढ़ सकते हैं सच कहूँ तो। और 8वां प्रश्न है कि 5 जुलाई को अमेजोन के नए सीईओ कौन बन जाएंगे। देखिए 5 जुलाई को अमेजोन के नए सीईओ बन जाएंगे एंडी जेसी। देखिए जो आपके एंडी जेसी हैं ये इस पद पर जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। देखिए जेफ बेजोस जो है ये अमेजोन के फाउंडर भी हैं, यानी कि संस्थापक भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे अभी तक, लेकिन अब इन्होंने सोच लिया है कि अब मैं कुछ और करूंगा। तो जेफ बेजोस जो है इनका स्थान कौन लेंगे, एंडी जेसी, ये बन जाएंगे 5 जुलाई को सीईओ अमेजोन के। और अब जो है जो आपके जेफ बेजोस हैं ये अमेजोन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न और तैयार हो गया, अमेजोन के जो बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे ये कौन बनेंगे, जेफ बेजोस। ठीक है, देखिए अमेजोन कंपनी की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। अमेजोन का मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। 9वां प्रश्न है कि किस महिला को अमेरिकी सीनेट के द्वारा सर्वसम्मति से अभी हाल ही में सेना की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए अमेरिकी सीनेट के द्वारा, देखिए अमेरिका की जो संसद है उसको सीनेट कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की संसद सीनेट के द्वारा अभी हाल ही में सर्वसम्मति से क्रिस्टीन वर्मुथ, इनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है, क्रिस्टीन वर्मुथ को जो है सेना की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि अमेरिका जिसको हम कहते हैं प्यार से, ठीक है, तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, इसको याद रखिएगा। और देखिए अमेरिका जो ये 50 राज्यों का एक संघ है। ठीक है, 10वां प्रश्न की फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय जिसका नाम है लूव संग्रहालय, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो देखिए लूव संग्रहालय की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इनका नाम है लॉरेंस डेस्कार्स। ठीक है, देखिए जो आपकी लॉरेंस डेस्कार्स हैं ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं और हाल ही में इनकी नियुक्ति जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा जो फ्रांस देश, ठीक है, फ्रांस में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जिसका नाम क्या है, लूव संग्रहालय, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, लॉरेंस डेस्कार्स। और लॉरेंस डेस्कार्स कौन है, इतिहासकार है। ठीक है,
11वां प्रश्न कि हाल ही में कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है? देखिए भारत के 3 बहुत ही वीर सैनिक थे। देखिए हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो विदेशों में जो है बहुत सारे मिशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो 3 ऐसे बहुत ही वीर सैनिकों का नाम मैं आपको बताऊंगा जिनको जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया हाल ही में। देखिए इनमें जो है 3 नाम शामिल हैं। पहले का नाम है कारपोरल युवराज सिंह, और दूसरे का नाम है माइकल पिकार्डो, और तीसरे का नाम है मूलचंद यादव। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपके कारपोरल युवराज सिंह हैं, ये दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत थे और इसी में सेवा देते देते जो है इनकी जान चली गई, यानी कि ये शहीद हो गए। दूसरे आपके थे नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो। तो ये जो है एक नागरिक शांति रक्षक थे। ठीक है, ये जो है जुड़े थे किसे, UNAMISS नाम की एक संस्था के साथ। तो इसमें सेवा देते थे, ये कुर्बान कर दिया इन्होंने अपने प्राणों को। तीसरे थे मूलचंद यादव, ये इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जो है जुड़े थे। तो इसको याद रखिएगा, ये 3 वीर सैनिक जो है इनको संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया हाल ही में। ठीक है, देखिए ये तीनों जो है ये एक, देखिए अभी हाल ही में कुल 129 सैनिकों को जो कि पूरी दुनिया से थे, ठीक है, अन्य देशों से, अलग अलग देशों से, जो कि काम कर रहे थे किसमें, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मतलब संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में। तो देखिए ये तीनों उन 129 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों में शामिल हैं जिन्हें ड्यूटी के दौरान साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, लेकिन इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है 75 करंट अफेयर का। इसमें मई महीने के पूरे 75 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इनकी PDF आपको फ्री में मिलेगी। देखिए जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन होती है उसका 25 रुपये चार्ज मैं इसलिए लेता हूँ कि भाई मेरा भी फैमिली है, उनका भी खर्चा पानी चलता रहे। देखिए आदमी मेहनत इसीलिए करता है कि 2 पैसे कमा सके, अपने परिवार को चला सके। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। आप ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए कि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी तरीके से आप अपने जीवन को जी सकें। ठीक है, तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। मनी, पैसा क्या होता है, देखिए पैसा जो है इकोनॉमिक्स में कहा गया मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आप कुछ देते हैं पैसा, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है। तो पैसा क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि अदला बदली का एक साधन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक मैंने स्टेटमेंट दे दिया इसको। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में बशर अल असद जो है ये किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, इसका आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है, बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी, बताइए नाम इनका। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, बताइए। और पांचवा प्रश्न की टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो देखिए जो आपके सत्यदेव नारायण आर्य हैं ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। दूसरा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर, यानी कि डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। तीसरा था कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार जो है ये कितने देशों में अपने उच्चायोगों, दूतावासों में 1 स्टॉप सेंटर खोलेगी। तो देखिए इन देशों की संख्या टोटल 9 है। और चौथा प्रश्न आपका था कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। तो देखिए इन राज्यों की संख्या 7 है। पांचवा था कि हाल ही में किस भारतीय को 47वीं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कांग्रेस के माध्यम से
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है वी कार्तिकेयन पांड्यन। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फेसबुक पेज की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे PDF और वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।